सदन में गुड कंडक्ट रखेंगे, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इनको भी इजाजत दी जाए कि ये सदन में बैठ करके अपनी कार्रवाई को चला रहे। किसी को सस्पेंड करने से पहले 2 बार आपको सदन से वार्निंग लेके निकालना होता है। बिना वार्निंग दिए आपने सीधा सस्पेंड किया है। आपका सस्पेंशन टोटली निराधार है। पहले आप उस निराधार निलंबन के लिए माफी मांगेंगे मेयर साहिबा, उसके बाद सदन की कार्रवाई आएगी। सस्पेंड के नाम लिखने जा रहे हैं दोबारा। इसका भी जवाब दे दें। आज के नेता सदन आपके जो पार्टी के लीडर हैं, तो एक बार दोनों को बात करनी चाहिए, कोई बात नहीं है। तो जो 11 लोग हैं, आपको पता है, अगर आप बीच में कभी भी आए होते, आज पीएचडी जी बैठे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे आपस में एक दिन का हाउस होता है, यहाँ पे इस्तेमाल के लिए हम टाइम के आते हैं, वो सबके लिए कोई दिक्कत नहीं। आपकी जो बात है सुनी जाएगी, कही जाएगी, लेकिन सदन की गरिमा का पालन करें। जो 11 लोग हैं, ठीक है, वो बीच में कभी आते मिले होते तो आज ये सीन नहीं। लेकिन ये गुंडे बदमाश को माफ बोले थे, आई कार्ड कुछ है, ये लोग के गए नहीं। देखिए क्या है, अगर जिनका आई कार्ड, मान लीजिए जो आज आने थे 11 लोगों को नहीं आना था, आई कार्ड चेक की, बाकी लोगों को जो है आए, अपनी बात रखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों का जवाब मिले, कुछ भी बात एक सिस्टम में आगे चले, आप 1 बार 2 बार 3 बार कर लीजिए, क्या होगा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। देखिए जो वो पार्टी जो जिस सत्ता में है ना, उनके काम तो वैसे हो जाते हैं, कहीं जो जनता में बातें पहुंचनी है वो हमारी नहीं पहुंच पा रही है, तो ये आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, 11 लोग बाहर चले जाए और बाकी लोग करें, और जब ये बोले तो यही बोले, बाकी ना बोले। जी अब मेरा सवाल है मेयर साहिबा से, ये जो हाई कोर्ट ने आपके सस्पेंशन के ऊपर स्टे दिया है, इससे आप सहमत हैं? अब चुप करें। मलिक साहब ये मेरे 3 सवालों को जवाब दे दे, पूरा दिन सदन चलेगा। ये ऑर्डर की कॉपी आपके पास है, ऑर्डर हाई कोर्ट ने दी है। आप 12 लोग पिछली बार सस्पेंड किए हैं, उसमें से आपके सिर्फ एक सदस्य बीएस जूजी सिर्फ अपने लिए कोर्ट गए। ऑनरेबल कोर्ट ने कल किशन मोदी जी, अरे सुनिए किशन मोदी जी, एक मिनट, कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट ने जो कल डिसीजन दिया है, सस्पेंशन स्टैंड करता है, अगली डेट लग गई है। लेकिन क्योंकि हमारे मेंबर ने कहा, माननीय सदस्य ने कहा कि कल की मैं कार्रवाई अटेंड करना चाहता हूँ, उन्होंने हमसे पूछा, और मेरा कभी भी इरादा नहीं कि आप लोग भाग गए। आपके बिना हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, ना बैठे अगर मिलकर तो ना तुम हो ना हम। मेरा ये मानना है, हम मिलकर बैठे, लेकिन क्योंकि वो ऑर्डर एक के लिए हुआ और ये जो ऑर्डर हुआ है, इसका मेरा पहला हाईलाइट है, आप पढ़ लीजिए। आप मेरा सवाल ही नहीं लेना चाह रहे, मेरा सवाल ही नहीं आप लेना चाह रहे, आप जवाब। मेरा ये सवाल है कि आपने एक ही ऑर्डर के चलते इन 12 लोगों को सस्पेंड किया, एक ही ऑर्डर। सुनिए मेरी बात, आपको मेरा सवाल तो आप सुनिए मेरे साहिबा, एक ही ऑर्डर के चलते इन 12 लोगों को सस्पेंड किया गया। कोर्ट में एक ही आदमी ने रिक्वेस्ट लगाई, अगर ये 12 लोग लगाते तो 12 के 12 को स्टे मिलता। अगर इस ऑर्डर की आपके लिए कुछ भी अहमियत है, अगर एक आदमी को स्टे मिल सकता है तो सबको मिल सकता है। आप इन सबको परमिट करें आज के हाउस में, पहली बात। उसके बाद हाउस हम चलने देना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं जनता से जुड़े मसलों पर चर्चा हो, पर लगभग 2 महीने पहले नेता विपक्ष ने कमिश्नर साहब से बिल्डिंग डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार पर 10 सवाल पूछे थे। आज मैं चाहता हूं 10 सवालों को एक बार ये सदन में दोहरा दिया जाए और उनके जवाब दे दिए जाए।
पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, कोई वजह नहीं पैदा होती कि सदन ना चले। हम क्या चाह रहे हैं, उसके बाद उन सवालों के जवाब आपसे मांगे गए। मैं खुद पर्सनली आया, मेरे साथ रमेश चौटाला भी है, आपने भी रिसीव करके दे दिया, आपकी तरफ से आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद वो मैटर एलजी महोदय के आगे ले जाया गया, सवालों के अभी तक उत्तर नहीं मिले, फिर माननीय हाईकोर्ट में रिट लगाई गई उसके उन सवालों के लिए। तो इस सदन में क्या इतनी ज्यादा मतलब निराशा का माहौल है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट के करप्शन पर चुने हुए प्रतिनिधि कुछ पूछना चाहते हैं तो सदन के पास जानकारी नहीं है देने के लिए। हमारे वो 10 सवाल, मेरी प्लीज इतनी सी रिक्वेस्ट है मेयर साहिबा, वो 10 सवाल सदन के आगे हम रखेंगे, उसके जवाब दे दिए जाए, पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे सदन चलने में, मैं श्योर करता हूँ सभी साथियों को। आपने कहा कि आपने इस ऑर्डर के बेस पर एक को लीव दे दिया, ऐसा आप कह रहे हैं। उसकी कंडीशन थी, मिस्टर जून ने हमें एक अपनी अंडरटेकिंग दी है, वो अंडरटेकिंग आपके मैं 11 से नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ रमेश ही दे दे कि वो अपने नेता हैं। वो अंडरटेकिंग जो जून साहब को कोर्ट ने कहा कि अंडरटेकिंग लेके आप अटेंड करो, तो मैंने जून मैं श्री एक मिनट जून साहब देखिए, आप जून साहब यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर, आप उनको अपनी बात रखने दीजिए, वो अपनी सक्षम है अपनी बात रखने के लिए। तो आपकी जिस तरह से मिस्टर बीएस जून ने कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए उन्होंने बात रखी और अपना एक अंडरटेकिंग कोर्ट में दी, और हमें भी अभी उन्होंने दिखाया रिसीविंग कराई, नॉट बाय एवरी सिंगल पर्सन, सिर्फ 11 के बिहाफ पे आपकी पार्टी के नेता जो है वो हमें एक अंडरटेकिंग दे दे कि देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू हाउस, जो उन्होंने दी है, जो एक ने दी है वो एक दे दे रमेश मंडला जी अलाउ। दूसरी बात, आपने कहा क्वेश्चन की बात, आज का एजेंडा तय है, आपके जो भी क्वेश्चन आप लगाइए। मैं तो सस्पेंड नहीं थी, मेरा भी हाथ तोड़ने की कोशिश की, हमारे को रोकने की पुलिस वाले को जिसने हाथ पकड़ा मेरा, अभी छोड़ दूंगी आप अच्छे से। ये भाई साहब एसडीएम कोर्ट से आए हैं, इन्होंने बदतमीजी की हमारे साथ। की वीडियो बनाई है, सबके ऊपर एफआईआर होगी। एसडीएम कोर्ट से आए हैं, तुम जनता के चुने प्रतिनिधि को रोकोगे, किसके ऑर्डर से आते हैं? ये है कैसे, किसके आदेश से आए हैं? हम सस्पेंड के लिए दोबारा भी तैयार हैं, 15 दिन के लिए। क्या मैं सस्पेंड नहीं थी, मुझे फिर भी रोक रहे हैं, मना कर रही, समझा रही, तो मेरा हाथ पकड़ के मरोड़ दिया उन्होंने। फोड़ दूंगी यहीं पे खड़ा करके, तोड़ जाऊंगी, मुझे नहीं लगता किसी साल से डर। छोड़ नहीं आजाद, ठीक है, जब पीट सके तो पीट भी सके। वही हम मजाक बना के रखा है, मजाक बना रखा है, ये सोच रहे हैं हम जीत के आए हैं बस। हम फिर भी मखा लिमिट में ये लोकतांत्रिक हत्या नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। हाउस है, कोई दंगल का अखाड़ा नहीं है। कभी किसी कर्मचारी को पीट देते हैं, कभी किसी काउंसलर का हाथ तोड़ देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, इन्हीं की रियासत हो गई है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अभी रहने दो, फिर सही आएगी तभी चिल्लाएंगे आज। कोई नहीं बैठेंगे, बात नहीं वही बैठना हमने। मेयर साहिबा पहले ही आपके हाथ निलंबन तोड़ के कह रहे हैं कि नवीन साहब से चढ़ाया हुआ है। ये है कौन जो खड़े हैं? बना रखा हमारे पास अरे आप वो है और भी है, हम मैं तुझे लेके आए, हम लेके आ रहे हैं, हम देखते हैं, हमें रोक के दिखाना, मेरा दूसरा भी रोकेंगे ये। कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। जी मिले ये तो पाकिस्तान तारेगा, ये भी अपने दबाव हमारा थोड़े मानेंगे। हुआ कैसे? मेयर साहिबा, आज जो आपने एक निराधार निलंबन किया था, सबसे पहले तो उसके ऊपर कोर्ट ने रोक लगा दी है। जिन लोगों पे ऊपर रोक नहीं लगी थी उन लोगों को भी यहाँ कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की। वो लोग कौन है और किसके ऑर्डर से उन्हें रोका गया, पहले वो ऑर्डर दिखाया जाए। धक्का-मुक्की की गई है, जो यहाँ पर निलंबित हुई है उनसे धक्का-मुक्की गई हुई है, किसके ऑर्डर से हुआ पहले हमें बताया जाए। मेरा हाथ दोबारा मोड़ने की कोशिश निगम पार्षदों के लिए कोई यहाँ पर जो धक्का-मुक्की नहीं की जा सकती प्रतिनिधि के साथ। मेरा हाथ थोड़ा भारी हाउस में आई कार्ड मेयर साहिबा आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं यहाँ पर सारे। मेयर साहिबा जवाब दीजिए पहले इस मसले पर।
और मैं हमें जी किस कानून के आधार पर यह रोका गया हुआ है? मेरे को किस कानून के आधार पर रोका गया है? जी सुनिए 5 वो जो है 5 बढ़ा रहे हैं और उसमें है कि जो फोर्स है दैट कैन बी यूज्ड ओनली अगेंस्ट पब्लिक पर्सन ओनली अगेंस्ट द पब्लिक नॉट फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। फिर किस आधार पर रोका गया है? किस आधार पर यह धक्का मुक्की की गई है? ये गुंडे भी महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की गई है। दिल्ली गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मेरे को रोका गया है। जिन साथियों के साथ निलंबन नहीं किया निराधार उनको भी रोका गया है। किस आधार पर रोका गया है? ये सदन चला रहे हैं, अब ये जनता की आवाज उठाई जा रही है। रोक नहीं पाए, मार रहे हैं, रोकने की तो बात ही नहीं कर रहे वो। धक्का मुक्की किस आधार पर की गई है? किसके ऑर्डर के ऊपर की गई है? हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हमारी नेता सदन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेयर साहिबा, इस सवाल का जवाब दिया जाएगा सदन में पहले। मेयर साहिबा, आपने कहा है आपने गलत सवाल तो दो। मेयर साहिबा, इस सवाल का जवाब दिया जाए। मेयर साहिबा, ये है कौन? बोलो। हाँ जी, आप जवाब दीजिए। कार्रवाई शुरू करने से पहले इन सवालों का जवाब दीजिए। जवाब सुनने के लिए जी हाँ, सुनने को तैयार है। जवाब दीजिए। आप सब पढ़े लिखे आदमी हैं। जब सस्पेंशन 15 दिन के लिए होता है तो उसका क्या मतलब? जिनकी सस्पेंशन नहीं हुई उन्हें क्यों रोका गया? उन्हें क्यों रोका गया? सस्पेंशन की आपने, मेरी सस्पेंशन की आपने। पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए। मेरी हमने बुलाया, हमें कुछ नहीं दिया जा रहा था। तो बात में आए हैं। हमें नहीं बढ़ने दिया आपके निराधार निलंबन के ऊपर कोर्ट ने रोक लगाई है। शर्म आनी चाहिए। हमारे कोर्ट ने रोक लगाई है। कोर्ट ने रोक लगाई है आपके निलंबन के ऊपर। लेकिन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे दिया, स्टे कोर्ट ने स्टे दिया। ये पढ़िए, ये पढ़िए। आपका निराधार जो है, निराधार है निलंबन, सस्पेंशन वैलिड ही नहीं है आपका। मेरे पास कॉपी है, आप भी पढ़े इसको। इसको स्टे ही ना मिलता, इसको स्टे ही ना मिलता। और ये हमारे पास है, हमारे पास हमारा दूसरा सवाल है। हमारा पहला सवाल ये है कि जिन साथियों का जिसमें निलंबन नहीं हुआ, मेरे को किस आधार पर रोका गया है? मेरे को किस आधार पर रोका गया है? मेरे को किस आधार पर रोका गया है? इस सदन में घुसने से मेरे को किस आधार पर रोका गया है? जिन साहब के पास स्टे ऑर्डर है उनको किस आधार पर रोका गया है? उनके पास, अरे मेरे साथ भी जैकेट खींच के, वो दूसरा सवाल है, उस पर भी आएंगे। पहले हमारे पहले सवाल का जवाब दो। जो साथियों का निलंबन नहीं हुआ उनको किस आधार पर यहाँ पे आपके गुंडों ने रोका है? आपके किसने रोका है? मेरा एक निवेदन है, जैसा कोर्ट ने इनको कहा है कि अगर अपना ये जी मेरा साहिबा एक निवेदन है। हम भी अंदर लेके आना अपने माइक, जो हम नहीं है ना सस्पेंड, हम भी माइक लेके आना अपने पे। ये नहीं, इनके लिए सब आपके लिए नहीं। मैं वही कह रही हूँ जी, मैं वही कह रही हूँ। आप मेरे को भी अधिकार है जी, हम लोग भी जीत के आए हैं। ये सदन में गुड कंडक्ट रखेंगे तो मेरा आपसे निवेदन है कि इनको भी इजाजत दी जाए कि ये सदन में बैठ करके अपनी कार्रवाई को चला रहे। किसी को सस्पेंड करने से पहले 2 बार आपको सदन से वार्निंग लेके निकालना होता है। बिना वार्निंग दिए आपने सीधा सस्पेंड किया है। आपका सस्पेंशन टोटली निराधार है। पहले आप उस निराधार निलंबन के लिए माफी मांगेंगे मेयर साहिबा, उसके बाद सदन की कार्रवाई आगे। सस्पेंड के नाम लिखे जा रहे हैं दोबारा। जवाब दे दें। आज के
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी।
साहिबा जवाब दो, मेयर साहिबा जवाब दो, भ्रष्टाचार पे पूछे इन सवालों का जवाब दो, मेयर साहिबा 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 जवाब दो, जवाब दो। क्योंकि आप सदन की कार्रवाई में ये 11 लोग आज हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, इसमें बाकी आपके लोग अपनी बात रखें, जो भी सवाल जवाब है सारे होंगे, लेकिन ये 11 लोग क्योंकि आज की सदन की कार्रवाई के लिए सस्पेंडेड है, वो 11 समझने जा रहे हैं, बाकी आपके जो सदस्य हैं वो सवाल भी पूछे, जवाब भी मांगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि 11 लोग हैं, सदन है, आप भी सदन चलाते हैं, वो भी सदन चला रहे हैं, कोई अलग सदन की इतनी जल्दबाजी कैसे आ गई? सदन 1 तारीख को 15 जनवरी की जगह 3 तारीख को सदन कैसे हो गया? इसमें मिस्टर बीएस जून को इसमें एक्सक्लूड किया जाता है, क्योंकि मिस्टर बीएस जून का जो कोर्ट का ऑर्डर है वो स्पेसिफिकली जनरल से जी वो अकेले उनके लिए ऑर्डर है, वरना अगर आप अभी भी करें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बातचीत करनी है बैठकर हम कर सकते हैं। बट मैम आपको ऑर्डर तो बना अगर आपके मैंने सुन लिया आपकी बात, मैंने सुन लिया आपकी बात, मैंने आपकी सुन ली, आप दूसरे की भी सुनिए ना। मैं चेयर पर हूं तो आपको मेरी ठीक है, फिर आपको हमारी भी सुननी पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपको कहा सदन की प्रक्रिया का आप पालन करिए, 11 लोगों को भेजिए, बाकी जो लोग बनते हैं जो भी आपके प्रश्न है पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, हम जाएंगे, अपना ऑर्डर वापस लीजिए।